चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यूपी के कुशीनगर में पुलिस ने जाली नोटों का कारोबार करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का खुलासा कर दिया है। ये गिरोह समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद रफीक अहमद की सरपरस्ती में चल रहा था और पुलिस ने गिरोह के 10 लोगों को गिरफ्तार करते हुए खुलासा किया है कि यूपी और बिहार के सीमावर्ती इलाके में ये गिरोह सक्रिय था। पुलिस ने गिरोह के सदस्यों के पास से 5,62,000 रुपए के नकली नोट, 1,10,000 भारतीय रुपए के साथ ही 3,000 नेपाली मुद्रा भी बरामद की है। पुलिस के मुताबिक रफीक अहमद समाजवादी लोहिया वाहनी का राष्ट्रीय सचिव है और इस पर जिले के अलग अलग थानों में 11 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस इस गिरोह के पॉलिटिकल कनेक्शन के बारे में और जानकारी इकट्ठा कर रही है। दो तस्वीरें हैं सामने, नकली नोटों का जखीरा पकड़ा गया है और ये तस्वीरें जो भी चीजें बरामद हुई हैं छापेमारी में कुशीनगर से। बता दें आपको कि ये नकली नोटों का जो धंधा है इसका खुलासा हुआ और नकली नोटों का जखीरा पकड़ा गया। वहीं एसपी नेता रफीक जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है और इसका समाजवादी पार्टी से कनेक्शन सामने आया है। तो बता दें कि पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई में जुट गई है कि आखिर ये नेक्सस कब से काम कर रहा था और कितना बड़ा ये नेक्सस है, कहाँ कहाँ नकली नोटों की सप्लाई होती थी। हालांकि जानकारी मिल रही है कि जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ ये पूरा गोरख धंधा फैल रहा था। हालांकि कई लोगों से पूछताछ भी अब की जा रही है और बता दें आपको कि पुलिस ने गिरोह के सदस्यों के पास से 5,62,000 रुपए के नकली नोट, 1,10,000 भारतीय रुपए के साथ ही 3,000 नेपाली मुद्रा भी बरामद की है। पुलिस के मुताबिक रफीक अहमद समाजवादी लोहिया वाहनी का राष्ट्रीय सचिव है और इस पर जिले के अलग अलग थानों में 11 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस इस गिरोह के पॉलिटिकल कनेक्शन के बारे में और जानकारियां इकट्ठा करने में अब लगी हुई है। तो यूपी और बिहार के सीमावर्ती इलाकों में ये गिरोह सक्रिय था। जाली नोटों में डील करने वाले एक गैंग को बस्ट किया गया है जिसमें टोटल 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 5.5 लाख से भी ज्यादा जाली नोट वो बरामद हुआ है। 1 लाख से ज्यादा नगद कैश बरामद हुआ है। 10 तमंचे इनके पास से मिले हैं। 30 जिंदा कारतूस मिले हैं। 12 यूज्ड कारतूस मिले हैं। इसके अलावा काफी संख्या में सिम कार्ड, लैपटॉप वो बरामद हुआ है। इनके पास से नेपाल की भी करेंसी मिली है और नेपाल में भी इनके आवागमन की इनकी सूचना प्राप्त हुई है। ये सभी जो शातिर बदमाश हैं इन सभी पे गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। इनके जो संपत्ति है, जो अवैध संपत्ति, उसको भी कुर्क किया जाएगा। तो संतोष इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। संतोष, कैसे पुलिस को जानकारी मिली इस गिरोह के बारे में, इस पूरे गोरख धंधे के बारे में जो कि काफी समय से लग रहा है कि चल रहा था यहाँ पर, और साथ ही इस पूरे मामले में एक पॉलिटिकल कनेक्शन भी सामने आया है? थोड़ा विस्तार से जानकारी चाहूंगी। जी बिल्कुल, बता दें कि ये जो मोहम्मद रफी उर्फ बबलू खान है, ये समाजवादी लोहिया पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भी हैं। इन्हीं के नेतृत्व में ये टोटल जाली नोटों का कारोबार हो रहा था। हालांकि ये चूंकि राजनीतिक दल से जुड़े होने की वजह से पुलिस इन पे काफी शक नहीं कर पाई थी, लेकिन ये इनके पास से पुलिस ने 5,62,000 रुपए की जाली नोट का एक बड़ा खेप पकड़ा है। साथ ही इनके पास से 3,000 रुपए नेपाली करेंसी पकड़ी गई है। 1,10,000 भारतीय मुद्रा भी इनके पास से पकड़ा गया है। क्योंकि ये एक बड़ा गैंग था और लंबे समय से काम कर रहा था। क्योंकि राजनीतिक होने की वजह से पुलिस को पकड़ नहीं पा रही थी। ये लोग पकड़े गए हैं। इसमें के 10 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से भारी मात्रा में अवैध कारतूस और तमंचे भी पकड़े गए हैं। क्योंकि अब पुलिस इनको गिरफ्तार करके जेल भेज दी है। हालांकि पुलिस अभी इस मामले में जांच कर रही है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि जो भी अभी इस मामले में संलिप्त पाया जाएगा उसके पे कार्रवाई करते उसे जेल भेजा जाएगा। जी नेता रफीक अहमद खान ये भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। क्या इनसे पूछताछ में कुछ और सामने आया है अभी तक? बिल्कुल, आपको बता दें कि इन्हीं के सरपरस्ती में ये सारा कारोबार हो रहा था। पुलिस लगातार 3 दिनों तक इनसे पूछताछ की है और इनकी पूछताछ के बाद ही ये सारे जो भी सामान इनसे बरामद हुई है और जो भी अपराधी पकड़े गए इनसे पूछताछ के दौरान ही पकड़े गए। फिलहाल सभी लोगों को पुलिस जेल भेज दी है। अभी इस मामले में पुलिस जांच भी कर रही है। जी ठीक है। अब क्योंकि ये भी बताया जा रहा है पॉलिटिकल कनेक्शन है, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए नेता हैं, कितने एक्टिव ये फिलहाल राजनीति में?
चूंकि लंबे समय से थे, लेकिन अभी इनको कुछ दिन पहले ये इनको राष्ट्रीय सचिव बनाया गया था। लोहिया पार्टी ने इनको राष्ट्रीय कुछ दिन पहले ही बनाई, जिलाध्यक्ष ने बताया था कि कुछ दिन पहले इनको राष्ट्रीय सचिव बनाया गया था। तो ये लंबे समय से कार्यरत थे, जिसकी वजह से इनको राष्ट्रीय सचिव बनाया गया था। फिलहाल ये गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं। इस मामले के सामने आने के बाद क्या पार्टी की तरफ से किसी तरह का कोई बयान, कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई है? बिल्कुल, बता दें कि इनके गिरफ्तार होने के बाद से अभी तक पार्टी की तरफ से जनपद कुशीनगर में कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोलने से इनकार कर रहा है। हालांकि कई लोगों से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन लोगों ने कहा कि देखिए ये पुलिस का मामला है, पुलिस जांच कर रही है, जो भी अपराधी होगा पुलिस उसको पकड़ेगी। फिलहाल समाजवादी पार्टी का कोई व्यक्ति कुछ भी बोलने से बिल्कुल। लेकिन संतोष देखो, क्योंकि बड़ी मात्रा में नकली नोटों का जखीरा बरामद किया है, 10 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, इसका मतलब ये कि ये धंधा काफी समय से फल फूल रहा था उस इलाके में, पुलिस की नजर इससे पहले नहीं पड़ी। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पुलिस तो लगातार कार्रवाई कर रही है। जब से नए पुलिस अधीक्षक संतोष मिश्रा आए हुए हैं जनपद कुशीनगर में, तब से लगातार कार्रवाई कर रही है। रोज कोई ना कोई अभियुक्त गिरफ्तार होकर जेल जा रहा है। हालांकि ये कुछ ऐसे लोग थे जो कि भारत से सटे, जो नेपाल देश है, यहाँ क्राइम करने के बाद से वो नेपाल में चले जाते थे, जिससे ये बार बार पुलिस की निगाहों से बच जाते थे। उतना ही नहीं, इन सारे अपराधियों के ऊपर करीब करीब आधा दर्जन के ऊपर मुकदमे भी हैं। तो ये कोई नए लोग नहीं है, ये लोग साथी अपराधी हैं जो पूर्व में भी इस तरह का अपराध करता है। लेकिन इस बार बड़ी कार्रवाई पुलिस ने इनके पे की है और सभी लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। ये जो नकली नोट हैं, ये कहाँ सप्लाई किए जाते थे? हालांकि अभी पुलिस ने इस संबंध में कुछ बताया नहीं है कि ये कहाँ सप्लाई कर रहे थे। पहली बार इनके पास से नकली नोट बरामद हुई है। अब पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। अब आगे जो भी आएगा उसको पुलिस गिरफ्तार करेगी। ये छपाई कहाँ होती थी नकली नोटों की? पुलिस ने इस संबंध में कुछ बताया नहीं है कि ये कहाँ छपाई होता था। जहाँ से गिरफ्तारी हुई है वो क्या था? जी बिल्कुल, बता दें कि तमकुहीरा थाना क्षेत्र के ये निवासी हैं लोग, और उसी थाना क्षेत्र में इनकी गिरफ्तारी भी हुई है। हालांकि ये पहले ये जो रफी बबलू खान है, ये पहले इनका कोई संलिप्तता नहीं पाया जा रहा था, लेकिन अब इनके ये समाजवादी नेता के पास इतनी बड़ी संतोष, मेरा सवाल ये है कि जो ये गिरफ्तारी हुई है और छापेमारी में जो ये करेंसी बरामद की गई है, नकली करेंसी, ये किसी वाहन से बरामद की गई है या कोई घर था, मकान था कि गोदाम था जहां से ये नोट सप्लाई किए जाते थे? बिल्कुल, ये देखिए इनके पास से 3 वाहन बरामद किए गए हैं। इन्हीं वाहनों से इनके पास से ये सारी नोटें बरामद की गई हैं, हथियार भी बरामद किया गया है। पूछताछ के बाद से कुछ और भी इधर उधर से भी चीजें बरामद की गई। ठीक है, चलिए संतोष, मैं लौटूंगी आपके पास में। शरद त्रिवेदी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। स्वागत है सर आपका न्यूज स्टेट पर। नमस्कार। एक मामला सामने आया है अभी हाल ही में, समाजवादी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव बताए जा रहे हैं रफीक अहमद साहब, जिनकी गिरफ्तारी हुई है। नकली नोट का धंधा ये चलाते हैं। जी देखिए, समाजवादी पार्टी जो है अपराध का पर्यायवाची है। जहां भी अपराध होता है कहीं ना कहीं या तो साथ समाजवादी पार्टी से जाके मिलते हैं या समाजवादी पार्टी से शुरू होता है। अभी हाल में ही आप देखें कि जो 1.5 साल पहले जो कानपुर में 300 करोड़ रुपए बरामद हुए थे, वो भी इन्हीं के कार्यकर्ता थे। तो वो तो कम से कम असली नोट थे, लेकिन सबसे आसान तरीका जाली नोट आप छापना शुरू कर दिए। इनके अतीक अहमद का तो बताया गया था कि ISI से कनेक्शन है। चेयरमैन नोएडा अथॉरिटी को इन अतीक अहमद ने जाके पीटा था, जो सचिव लेवल का पद है। तो अपराध और समाजवादी पार्टी का चोली दामन का साथ है। और जब से अपराध की कमर तोड़ी गई है, जो इनको पैसे मिलने बंद हो गए अपराधियों से, और अपराधी जब इनसे हट जाएंगे तो ये चुनाव कैसे जीतेंगे, क्योंकि चुनाव तो अपराधी इनको जिता रहे थे। तो इनकी जो हालत हुई है वो सिर्फ इस वजह से कि अपराध की जो, और खासतौर से संगठित अपराध की जो इन्हीं के संरक्षण और तत्वावधान में होता था, उसकी कमर तोड़ दी गई है। उत्तर प्रदेश अब विकास के रास्ते पे चल रहा है, और इस तरह की घटनाएं जो है वो अभी आप देखें 2 बलात्कार की घटनाएं घटी थी, जो एक फैजाबाद में और दूसरी कन्नौज में, दोनों इन्हीं के कार्यकर्ता थे। और अयोध्या में फैजाबाद में जो थाना था वो मोइन खान के खुद की जमीन पे बना था थाना। तो जहां माफिया जो है वो सरकार चला रहा था, सरकार माफिया को चला रही थी, तो जो उसका नतीजा इन्होंने जनता ने देख लिया। पिछले 10 साल से 2012 से आज तक ये कभी कोई चुनाव नहीं जीते हैं।
शरद जी, एक बात और यहाँ पर, क्योंकि इनके पास से लगभग 6 लाख रुपए जो जाली नोट हैं वो बरामद हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय गिरोह ये है, बिहार के सीमावर्ती जो भी देश लगते हैं वहाँ पर इनका ये काम चल रहा था, धंधा चल रहा था। और क्योंकि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत मजबूत है, इस तरह की तमाम बातें की जाती हैं। इतनी बड़ी आंकड़ा, इतना बड़ा आंकड़ा, यानी कि जाली नोटों की बरामदगी जाहिर तौर पर कि काफी समय से चल रहा होगा, तो पुलिस की नाक के नीचे ये सब चल रहा है। बड़ी देर से कार्रवाई नहीं हुई शरद जी? नहीं, देखिए, ये कार्रवाई जो है तुरंत नहीं की जाती है। अगर खबर भी आ जाती है तो इसको पहले ऑब्जर्वेशन में रखा जाता, सर्वेलेंस में रखा जाता, उन लोगों पे नजर रखी जाती है कि इनके तार कहाँ से जुड़े हैं, क्योंकि अगर आपने तुरंत पकड़ लिया तो पूरी पोल नहीं खुलेगी। तो कौन आता है, कौन जाता है, ये नोट कहाँ ले जाए जाते हैं, कैसे खर्च किए जाते हैं, इनके छापने की जो मशीनें कहाँ से आती हैं, ये पूरा नेटवर्क को तोड़ने की जरूरत है। तो ये नहीं कि आज अगर वो पकड़े गए तो आज ही सुबह खबर मिली है। खबर बहुत पहले से मिलती है, उस इंफॉर्मेशन को डेवलप किया जाता है और तब जब दबिश डाली जाती है, जब सारे तार, सारे सोर्सेज, सारे लिंक्स इनके हाथ में आ जाए, ताकि पूरे के पूरे गिरोह को साफ किया जा सके। नहीं तो 1-2 लोग भी अगर इनमें से भाग जाएंगे तो वो उनको दूसरी दुकान खोलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और जहां पूरा इनको संरक्षण प्राप्त था 25 साल में के उत्तर प्रदेश में जो 4 बार समाजवादी पार्टी का शासन था, इनको संरक्षण प्राप्त था। जो गैर कानूनी हथियार बनाए जा रहे थे, जो सोतीगंज मेरठ में जो जगह है जहाँ पे सबसे बड़ा पूरे विश्व का सबसे बड़ा पुरानी कारों को चोरी करके ले जाके काटने का जो कारखाना था, वो सोतीगंज मेरठ में था। तो ये सारे जो नोएडा जो था, वो जो ये कब्जा, जो गैर कानूनी जमीनों पे, सरकारी जमीनों पे कब्जा करने का माफिया यहाँ चलता था। मेरठ में कार का माफिया चलता था, लखनऊ में पोस्टिंग ट्रांसफर माफिया चलता था। तो एक एक एरिया इन्होंने बांट रखे थे कि कौन सा माफिया कहाँ किस तरह का काम करेगा। त्रिवेदी जी, लेकिन समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि ढूंढ ढूंढ कर समाजवादी पार्टी के जो नेता है, कार्यकर्ता है, उन्हें चिन्हित करके कार्रवाई की जा रही है और फंसाने का काम किया जाता है। अभी पीछे जितने भी मामले सामने आए हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए जो भी अपराधी रहे हैं, उसमें उनका यही कहना है कि फंसाया जा रहा है, सीधे सीधे चिन्हित करके कार्रवाई होती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को और उत्तर प्रदेश की सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है वो किस पार्टी का है, किस जाति का है, किस धर्म का है। पुलिस जो है उत्तर प्रदेश की सिर्फ ये देखती है कि उसकी जाति अपराधी है या नहीं है। अगर वो अपराधी जाति का हो और उसका धर्म अपराध करना है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी और निरंतर होगी। दंगे जो है उत्तर प्रदेश में इसलिए नहीं बंद हो गए क्योंकि जो दंगाई थे वो एकदम धर्मात्मा हो गए। हर कोई जिला नहीं था उत्तर प्रदेश में जहां बम नहीं फटते थे। बम फटने नहीं बंद हो गए इसलिए क्योंकि सब जितने जो आतंकी थे वो सब विदेश चले गए हैं। वो यही हैं, लेकिन उनकी कमर तोड़ दी गई। या तो वो जेल में है या जन्नत में है, 2 ही जगह हैं। और ये इनको जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना इनके लिए भला है। चलिए ठीक है त्रिवेदी जी, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज स्टेट के साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, ये बड़ा छापा और पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, नकली नोटों का जखीरा मिला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एसपी नेता रफीक खान गैंग का सरगना निकला है। हमारे साथ में संतोष लगातार जुड़े हुए हैं। संतोष, क्या ये जानकारी मिल रही है कि आखिर ये गोरख धंधा चल कितने वक्त से रहा था, कितना वक्त हो गया इसे? पुलिस ने पूछताछ में बताया कि अभी चूंकि पहली बार इनको पकड़ा गया है, इसलिए ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये कितने दिनों से इस काम को कर रहे थे। लेकिन पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि इस मामले की जांच हो रही है और जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि ये कितने दिनों से इस गोरख धंधे में जुड़े हुए थे और कहाँ ये नकली नोटों का सप्लाई करते थे। चलिए ठीक है संतोष, बहुत शुक्रिया आपका भी तमाम जानकारी के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।